चलिए आपका विषय यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहते हैं कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर संपूर्ण और सहित कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है, आपका हिंदी विषय का पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में पूरी मार्क्स लेके आ सकें। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका विषय यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहले तो आते हैं सही विकल्प चुन कर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहले आपका पहला आता प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आता बनारस, बा आता इलाहाबाद, सा आता लखनऊ और दा आता कानपुर। तो यहाँ प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बनारस, ठीक है। बनारस आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस। फिर आपका दूसरा आता लिहाजा की ओर किस विधा की रचना है, तो आपका आता कहानी, बा आता संस्मरण और सा आता यात्रा वृत्तांत और दा आता उपन्यास। तो लिहाजा की ओर किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर तीसरा आता है दो बैलों की कथा में दोनों बैलों को नाम था, तो आपका आता चेतक मोती, बा आता हीरा मोती, सा आता रजा मोती और दा आता पवन हीरा। तो यहाँ पर दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम था, तो इसका आंसर आपका हीरा मोती हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता रसकन किस काल के कवि हैं, तो आपका आता आदिकाल, बा आता भक्तिकाल, सा आता रीतिकाल और दा आता आधुनिक काल। तो रसकन किस काल के कवि हैं, तो आपका इसका आंसर भक्तिकाल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता वाक काव्य शैली किसकी है, ठीक है। वाक काव्य शैली किसकी है आपको यह बताना है, तो आपका आता कबीर, बा आता लल गद्य और सा आता रसकन और दा आता मखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, लल गद्य। फिर आपका यहाँ पर आता है जो आपका यहाँ पर 6वां आता करुण रस का स्थायी भाव है, तो आपका आता रति, बा आता शोक, सा आता हास्य और दा आता उत्साह। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके हमने जो 6 नंबर के सही विकल्प दिए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में डॉट डॉट की व्यंग्यात्मक शैली को दर्शाया गया है, तो इसका आंसर रहेगा हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला पहले का। और जो आपका दूसरा था कबीर की प्रमुख रचना डॉट डॉट है, तो इसका आंसर आपका बीजक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता क्षितिज डॉट डॉट भाग वन आपकी पुस्तक है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, क्षितिज। आपकी यहाँ पर क्षितिज भाग वन आपकी पुस्तक है, ठीक है। फिर आपका था काव्य के भेद डॉट होते हैं, तो काव्य के भेद आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर आता मखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता डॉट डॉट के द्वारा लिखी, तो यहाँ पर, ठीक है, मखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता, ठीक है, डॉट डॉट के दौरान लिखी, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका विश्राम हो जाएगा, ठीक है, विश्राम इसका आंसर हो जाएगा आपका। और जो आपका आता वर्णों के सार्थक समूह को ढूंढो कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं क्या, शब्द, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर शब्द हो जाएगा। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न 3 आता सत असत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा गया है, तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला है सत्य। फिर दूसरा आता उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता राहुल स्टेशन कृत्ययन ने नेपाल से तिब्बत की यात्रा की थी, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर चौथा आपका आता संधि 3 प्रकार की होती है, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता कृतिका भाग 1 पूरा पाठ्य पुस्तक है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आता तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न चला था सही जुड़ी बनाई, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आववा में आपकी सही जुड़ी दी गई है। पहले आती दोहा छंद, तो दोहा को आपको सिंपली सा मैच कर देना है यहाँ पर 24 मात्राएं से। और महाकाव्य हो जाएगी आपकी रामचरितमानस। और जाबिर हुसैन को आपको मैच कर देना है सावले सपनों की याद। साखियाँ एवं शब्द इसको आपको कबीर से मैच कर देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए
गद्य की प्रमुख विधा, तो इसको कहानी से मैच कर देना है। और तत्पुरुष समास हो जाएगा समास का 6 भेद। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इस तरह से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और प्रश्न 5 आता है, एक शब्दवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? तो इसका आंसर आपका डांडे हो जाएगा। ठीक है, डांडे आपका इसका आंसर रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर आता है, क्षितिज में संकलित पाठ सांवले सपनों की याद किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका सालिम अली हो जाएगा। ठीक है, सालिम अली। फिर आपका यहाँ पर आता है, कवि के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? तो इसका आंसर है प्रत्येक जीव की सांसों में। प्रत्येक जीव की सांसों में। फिर आपका आता है, निवास शब्द का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ही। ठीक है, ही भी तो। ठीक है, आपके 3 यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। फिर आपका चौथा, 5 माता कृतिका पुस्तक में संकलित इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है? तो इसका आंसर आपका रिपोर्टाज हो जाएगा। जो आपकी पाठ की विधा रहेगी वो आपकी रिपोर्टाज रहेगी। और जो आपका आता अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी। ठीक है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इस तरह से आपके एक शब्दवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता नई कविता की प्रमुख है। ठीक है, 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता छायावाद की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी नई कविता की विशेषताएं दी गई हैं। जीवन के प्रति आस्था और मूल्यों का पुनरीक्षण। और दूसरी विशेषता देख लीजिए, लघु मानव की महत्ता की प्रतिष्ठा। साथ ही आपकी छायावाद की 2 विशेषताएं देख लीजिए, प्रगति का मानवीकरण और रहस्यवाद का चित्रण। और ठीक है, व्यक्तिगतता की प्रधानता तथा प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण। ये आपका अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 7वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है 7वां प्रश्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कवि पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो चलिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर आपका दिखा देते हैं। अथवा आता गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है? तो आपका ये रहा 7वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, और गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया? तो आप यहाँ पर दिल्ली गांव की हरियाली चारों ओर ऐसी फैली हुई है। ठीक है, कहा गया है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। अथवा आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 2 छंद की परिभाषा दी गई। यह एक अर्धसम्माती छंद, इसके विषम चरणों ठीक पहले होती है में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, अथवा वाली का आंसर। ठीक है, और इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है। ठीक है, महाकाव्य खंड का में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो पहले तो आप महाकाव्य खंड का में आप यहाँ पर 2 अंतर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही रस किसे कहते हैं? रस के आपको अंगों के नाम लिखने थे। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, आपको पढ़ने सुनने या नाटक को देखने पाठक श्रोता दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग होते हैं स्तयभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, साथ ही आप प्रश्न आपका 10 आता, छोटी बच्ची को बेलू के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अथवा आता, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका 10वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा तक कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्ति में हम यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। आपका मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर दिया गया। ठीक है, स्वरूप मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। फिर दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। साथ ही कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए। कहानी का आकार ठीक है छोटा होता है, जिसे एक बैठक में पढ़ाया जा सकता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। फिर दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता निपात शब्द लिखिए। अथवा आता तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित लिखना है आपको। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, किसी बात पर अतिरिक्त बल देने या उसे सुनिश्चित करने के लिए जिन साग शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। साथ ही इनके उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आप तत्सम शब्द क्या होते हैं और साथ ही इनका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अथवा वाले का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है 13वां महाकाव्य, आपको खंडका में 2 अंतर लिखना है। अथवा आता निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो महाकाव्य खंडका में अंतर आपसे बनता होगा, तो इसे आप खुद याद कर लीजिएगा। अथवा में आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है,
तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय, इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि रहेगी। और परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा पर प्लस उपकार, इसमें आपकी गुण स्वर संधि रहेगी। फिर आपके यहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही लिखना है, अथवा आता द्वा छंद की परिभाषा उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर द्वा छंद की परिभाषा देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आता है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने बाढ़ की कौन कौन सी ठीक है भयावह स्थितियाँ का चित्रण किया है और रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ 15वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। आपकी 4 पॉइंट दिए, चारों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य दिया गया है। फिर आपका था अपनी दो रचनाओं के साथ कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का आपको साहित्यिक बिंदु के आधार पर आपको लिखना है, दो रचना लिखनी, भावपक्ष लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका कबीरदास पर। तो कबीरदास की आपकी रचना हो जाएंगी बीजक साखी शब्द रमैनी। तो इसमें से आपको 2 याद कर लेनी, भावपक्ष देख लीजिए, ठीक है। फिर जो इसका अथवाला दिया गया था जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है माखनलाल चतुर्वेदी पर, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएंगी आपकी 4 रचना दी हैं, 2 याद कर लेनी है और भावपक्ष देख लीजिए। Here's a look at my week on Facebook gaming. तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते 17वें प्रश्न का उत्तर। ये आपके यहाँ पर दिया गया, तो आपकी दुरचना देख लीजिए, भाषा शैली देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही ये आपका प्रेमचंद पर है, ठीक है। फिर आपका अथवा में है, ठीक है, राहुल सन कृत्यायन का, दुरचना देख लीजिए, भाषा शैली देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका 18वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें आपका आता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। प्रेमी ढूंढत में प्रोप प्रेमी मिले न कोई, इस तरह से दिया गया है। और साथ ही इसका जो अथवाला दिया गया है बाल के सांपों से अंकित, ठीक है। तो इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो चलिए हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, ठीक है। साथ ही अथवा का आंसर भी देख लेते हैं। तो अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा में भी आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका 19वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। और अथवा वाला देख लीजिए, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, ठीक है। इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। तो ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई, ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और इस पेपर को पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर 20 माता स्वास्थ्य ही धन है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा तो मासिक टेस्ट को लेकर अपने एक अच्छा अध्यापक से की बातचीत को आपको लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर स्वास्थ्य धन है, इसका आपको अनुच्छेद लिखना था, तो ये आपका अनुच्छेद दिया गया है। और साथ ही आपको यहाँ मासिक टेस्ट को लेकर कक्षा अध्यापक से की बातचीत को लिखना था, तो ये आपकी बातचीत दी गई है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। फिर आपका आता है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित आपरित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ये आपका गद्यांश दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर 21वें का अथवा भी देख लेते हैं। अथवा में आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, तो इसके भी आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो अथवा वाला भी देख लीजिए आप यहाँ पर काव्यांश को। चलिए अब दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर, ये आपका यहाँ पर गद्यांश के आंसर हो जाते हैं। और ये आपके यहाँ पर काव्यांश के आंसर दिए गए हैं, पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर और तीसरे का उत्तर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी संबंधित अपने व्यक्ति को एक पत्र लिखना है आपको। तो चलिए आपका 22वें प्रश्न का उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर है, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपका दिया गया है। साथ ही ये आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित मित्र को पत्र दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड, जो आपका 23वां प्रश्न है जिसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो इसका उत्तर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको नहीं तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के